हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अश्वनी शर्मा फ्रॉम द महाकाल ट्यूटोरियल ग्वालियर। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक है डाइस, उसको हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और उस टॉपिक को हम इसलिए आज डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे क्या है 100% कन्फर्म है हमारे आरएमएस और सैनिक स्कूल दोनों में ही ये टॉपिक क्या है, 1 से 2 क्वेश्चंस कंपलसरी हैं आना। तो इसलिए आज हम इस टॉपिक को यहाँ पर कवर करेंगे और अब हम उस टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे मेरे पीछे ये मैंने इतना सारा लिख कर रखा हुआ है बनाकर, वो इसलिए क्योंकि राइटिंग की प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने पहले से ही तैयार करके रखा है। डाइस ऐसा टॉपिक है जिसे आप पहले से भी जानते हो और इसके बारे में आपने इसको पहले ही देखा है। देखने का मतलब या तो आपने इससे खेला भी है। ठीक है, डाइस सुनकर आपको लगता है ना आपने सांप सीढ़ी लूडो हर बच्चे ने खेला है ना। तो सांप सीढ़ी और लूडो हर बच्चे ने खेला है, तो वही है हमारा डाइस। अभी तक हम उससे खेलते हुए आ रहे थे, अब उसके बारे में पढ़ना है। अब पढ़ना क्यों है? क्योंकि हमारे स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम है आरएमएस और सैनिक, अगर उसमें सिलेक्शन लेना है और अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो हमें उस टॉपिक को पढ़ना है। और टॉपिक को पढ़ना है तो हम उसको पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को हम ऐसा पढ़ें कि हमारे एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस आएँ उनको हम सॉल्व कर पाएँ। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल जीरो से। अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है उसको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जो पढ़ चुका है पहले तो कोशिश करूँगा उसको थोड़ा कुछ अलग से सीखने को मिले। तो डाइस होता क्या है, और डाइस को हिंदी में बोलते हैं पासा। देखो, डाइस तो इंग्लिश वर्ड है, अब आप बोलोगे, और हिंदी वर्ड है पासा। पासा को तो हर कोई जानता है, जैसे हमारे शकुनी मामा के पास है, बहुत फेमस हैं। तो क्या हम उस टॉपिक को उस डाइस को पढ़ने वाले हैं? जी बिल्कुल नहीं। हम जिस डाइस को पढ़ने वाले हैं वो है हमारा मॉडर्न डाइस, आज का डाइस जिससे हम खेले हैं, बचपन से अभी तक खेले हैं वो अभी भी खेल रहे हैं। ठीक है, उसी डाइस को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब डाइस आपने देखा है, पकड़ा भी है, टच करके भी देखा है, तो आपको देखने में कैसा लगता है? आपने देखा है कि डाइस एक हमारा बॉक्स टाइप का होता है। किस टाइप का होता है? बॉक्स टाइप का। और उस बॉक्स, ऐसा बॉक्स जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। और दूसरा क्या होता है कि वो एक हमारे क्यूब से, जैसा बॉक्स होता है क्यूब, उससे बना होता है। अब हम डाइस को जानने से पहले हम क्यूब के बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं वो 5th और 6th और 7th क्लास के हैं, तो क्या है वो पहले क्यूब के बारे में नहीं जानते हो क्यूब क्या होता है, क्योंकि क्यूब से ही हमारा डाइस बना हुआ है। तो हम पहले थोड़ा क्यूब के बारे में जानेंगे, और क्यूब को पढ़ने और जानने के बाद फिर हम डाइस को पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्यूब से हमारा डाइस कैसे बना। तो हम क्यूब को जानते हैं। तो क्यूब बेसिकली होता कैसा है और कैसे बनता है? तो क्यूब जो हमारा होता है वो हमारी स्क्वायर जो होते हैं, स्क्वायर सरफेसेस, उनसे मिलकर बना होता है। और ऐसी 6 सरफेसेस होती हैं स्क्वायर की हमारी, उनको जोड़कर क्यूब बनाया जाता है। और उस जब जोड़कर बनाया जाता है तो उसमें 6 सरफेसेस होती हैं, 8 वर्टेक्स बन जाते हैं हमारे और 12 एजेस बन जाते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, मैंने जैसे दिखाया है कि जो 6 सरफेसेस हैं हमारी, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट और बैक, ये सारी की सारी क्या है हमारी 6 सरफेसेस हैं। जैसे अभी आप अपने रूम में बैठे हो और अपने आसपास रूम की दीवारों को देखो,
तो आपको 6 सरफेसेस दिख रही होंगी, 6 दीवारें दिख रही होंगी। एक आपकी ऊपर वाली, एक आपकी नीचे वाली, एक आपके दायां और बायां, और एक आपके आमने और सामने वाली, ठीक है, पीछे और सामने वाली, ठीक है। तो जैसे ही हम 6 सरफेस को समझ चुके हैं कि 6 सरफेस से हमारा क्यूब बनता है और 6 सरफेसेस हमारी क्यूब में कौन कौन सी होती हैं, तो 8 वर्टेक्सेस। तो 8 वर्टेक्सेस जो मैंने रेड कलर से यहाँ पर बताई हुई हैं कि जो 8 वर्टेक्सेस हैं वो हमारी क्या हैं, बॉक्स के बोलो या क्यूब के बोलो, क्या है, कॉर्नर। जैसे आप अपने रूम में देखो, हर एक कोना दिख रहा है आपको, जहां पर क्या है, 3 दीवारें एक साथ मिल रही हैं। तो कितने कॉर्नर हैं आपके रूम में, उतने ही कॉर्नर किस में होते हैं, हमारे क्यूब में होते हैं। और एजेस, एजेस यानी कि जो मैंने येलो कलर से बताई हुई हैं, यहाँ पर इंडिकेट की हुई हैं मैंने येलो कलर से हमारी एजेस। हम क्यूब के बारे में अब ये चीज़ समझ चुके हैं कि क्यूब हमारा 6 सरफेसेस, 8 वर्टेक्स और 12 एजेस से मिलकर बना होता है। और ऐसे सरफेसेस जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों की तीनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी 6 सरफेसेस की तीनों लेंथ, हाइट, ब्रेड्थ बराबर होती है। तो अब आपने डाइस देखा होगा, तो डाइस भी हमारा दिखने में क्यूब जैसा होता है। इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों बराबर हैं। इसमें सरफेसेस भी 6 हैं, वर्टेक्स भी 8 हैं और एजेस भी 12 हैं। तो फिर क्या डिफरेंस है दोनों में और क्या सिमिलरिटी है? तो डिफरेंस की बोलूं या पहले सिमिलरिटी? तो पहले हम सिमिलरिटी देखते हैं कि जो हमारे क्यूब में हैं, सरफेसेस, वर्टेक्स, एजेस, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ये सारी हमारी डाइस में होती हैं। बस एक जो डिफरेंस है वो है कि हमारी जो सरफेसेस होती हैं डाइस की, उनको अलग अलग क्या है, नंबर दे दिया जाता है। 6 सरफेस हैं तो 6 सरफेसेस को अलग अलग कोई भी नंबर दे दिया जाता है। और कहां से कहां तक, 1 से लेकर 6 तक, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4, 5 और 6। 6 सरफेस तो 6 नंबर। 6 नंबर हमारी किसी भी 6 में से किसी भी सरफेस को कोई भी नंबर दे सकते हैं, ठीक है। और क्यूब में हम वो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि डाइस हमने देखा है कि हमारे डाइस पर नंबर रहते हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, मैंने बताया भी है कि डाइस इज अ सिमिलर टू क्यूब, बट इन डाइस एवरी सरफेस हैज अ यूनिक नंबर 1 to 6। यानी कि डाइस हमारा बिल्कुल क्यूब की तरह होता है, लेकिन उसमें क्या है, हर एक सरफेस को प्रत्येक सरफेस को एक यूनिक नंबर दे दिया जाता है। और वो नंबर हमारे 1 से लेकर 6 तक के होते हैं। उन नंबरों को यहाँ पर दे दिया जाता है और वो हमारा डाइस बन जाता है। अब आप समझ गए कि क्यूब से डाइस कैसे बना, क्यूब क्या होता है, और हमारे क्या कहते हैं डाइस में, क्यूब में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है, ठीक है। जब हम इतना समझ गए तो अब थोड़ा आगे चलते हैं कि सर डाइस होता क्या है, डाइस कितने टाइप का होता है, और जिस डाइस से हम खेलते हैं वो कैसा डाइस होता है। तो देखा जाए तो डाइस 2 तरह के होते हैं। एक होता है क्लोज डाइस, जैसे मैं आपको लेके बताता हूं। यहां पर जो मैंने लिया, ये क्या है, हमारा क्लोज डाइस है, ठीक है। मैंने इस पर कोई भी नंबर मान लिया अपने मन से, 6, 4 और 1, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, क्लोज डाइस। अब एक होता है हमारा ओपन डाइस, तो हम फिर से एक डाइस लेते हैं और हमने ओपन डाइस ले लिया। और अगर हम इसको, ओपन डाइस कैसा होता है, ओपन डाइस क्या होता है, हमारा जो क्लोज डाइस होता है, अगर उसको हम खोल दें, देखो कैसे, ऐसे ऐसे अगर हम इसको डाइस को खोल दें, ठीक है, या फिर ठीक, ये बंद हो रहा है और खुल भी रहा है,
जैसे हमने इधर खोला, फिर से खोला, अगर हम इस डाइस को खोल दें और ऐसे बंद कर दें तो ये हमारा कौन सा हो गया, ओपन डाइस। आपने देखा मैंने खोलकर और दिखाया। अब हमें क्या है, जो हमारा क्लोज डाइस होता है, इसको एक मिनट है, हाँ, जो हमारा क्लोज डाइस होता है वो क्लोज डाइस भी हमारा 2 टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा यूनिवर्सल डाइस, एक होता है हमारा जनरल डाइस। अब जे आप बोलोगे सर 3 क्या है, तो तीनों ही हमारे यूनिवर्सल डाइस के क्या है, नंबर हैं। नंबर नहीं, सॉरी, तीनों ही उसके अलग अलग नाम हैं। ठीक है, उसको हम यूनिवर्सल भी डाइस कहते हैं, उसको हम स्टैंडर्ड डाइस भी कहते हैं, और उसको हम स्पेसिफिक डाइस भी कहते हैं। जैसे आपके भी घर का नाम और स्कूल का नाम अलग अलग होता है, ऐसे ही हमारे जो डाइस हैं उसका भी क्या है, 3 नाम हैं, पर तीनों का मतलब क्या है, एक ही है। कई क्वेश्चन में कई बार क्या यूनिवर्सल डाइस लिखकर आ जाता है, क्वेश्चन में कई बार स्टैंडर्ड डाइस लिखकर आ जाता है, और क्वेश्चन में कई बार स्पेसिफिक डाइस लिखकर आ जाता है। ऐसे क्या होता है, एक होता है हमारा जनरल डाइस, उसी जनरल डाइस का दूसरा नाम है सिंपल डाइस, और उसी का एक और नाम है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। हम डाइस को समझ गए कि डाइस हमारे कितने टाइप के होते हैं, और 2 टाइप के बाद कितने, फिर उस कौन कौन से, क्लोज और ओपन। अब क्लोज डाइस हमारे कौन से होते हैं, यूनिवर्सल और जनरल। अब बात आती है कि सर हम जिस डाइस से खेलते हैं वो कौन सा डाइस है, इनमें से यूनिवर्सल डाइस है क्या जनरल डाइस है। इस चीज़ को हम जब जानेंगे तब थोड़ा हम इसके आगे बढ़ेंगे, और थोड़ा डाइस के बारे में और थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो हमें अपने आप पता चल जाएगा कि हम जिस डाइस से खेलते हैं वो कौन सा डाइस है। देखो, डाइस को पढ़ने से पहले हम कि वो कौन सा डाइस है जिससे हम खेलते हैं, उससे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारा डाइस है जिससे हमारे डाइस से क्वेश्चन बनते हैं, अपोजिट सरफेसेस से क्या क्या होती हैं डाइस की एडजेसेंट सरफेसेस क्या होती हैं। तो अगर अपोजिट सरफेसेस की बात करें हम डाइस की किसी की, तो हमारी जो डाइस की अपोजिट सरफेसेस होती हैं, तो जैसे आप अपोजिट सरफेस से का मतलब होता है उल्टा, यानी कि विपरीत। आप अपने कमरे में देखो कि आपके जो सरफेस है टॉप वाला, उसके सामने कौन सी दीवार आ रही है या कौन सा सरफेस आ रहा है, तो टॉप के जो सामने है वो है बॉटम, ठीक है, लेफ्ट के सामने है राइट, और फ्रंट के सामने है क्या है, बैक। यानी कि हम ये चीज़ समझ गए कि क्या कहते हैं, जो अपोजिट सरफेसेस होती हैं हमारी डाइस की, वो कौन कौन सी होती हैं, जो सरफेसेस एक दूसरे के आमने सामने हैं वही सरफेसेस एक दूसरे के क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। जैसे मैं अभी आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, मेरा राइट हैंड जिस डायरेक्शन में है वहाँ आपका लेफ्ट हैंड है, और मेरा लेफ्ट हैंड जिस डायरेक्शन में है वहाँ आपका राइट हैंड है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है, आमने सामने वाले जो लोग होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो ऐसे ही हमारी जो सर्फेसेस हैं डाइस की, जो एक दूसरे के सामने वाली सर्फेसेस हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे टॉप है, टॉप के अपोजिट कौन सी है हमारी, बॉटम है। लेफ्ट के अपोजिट हमारी कौन सी है, राइट है। और फ्रंट के अपोजिट कौन सी सर्फेसेस है, बैक सर्फेसेस है। अब बात आती है कि हम अपोजिट सर्फेसेस के बारे में पता कर लिया है, तो अब हम एडजेसेंट सर्फेसेस कौन सी होती हैं हमारी डाइस की, हम एडजेसेंट सर्फेस के बारे में पता करेंगे। तो एडजेसेंट सर्फेसेस देखा जाए तो एक तरीके से ऐसी सर्फेसेस होती हैं, अगर हम जैसे मैंने टॉप की आपसे बोला कि आप टॉप वाला जो सरफेस है आप उसकी एडजेसेंट सर्फेसेस बताइए, या फिर मैं बोलूं सीधा सीधा कि टॉप वाली आप जिस कमरे में बैठे हैं और आपका जो टॉप वाला हिस्सा है, तो आप उस हिस्से से यानी उस सरफेस से कौन कौन सी दीवार या कौन कौन सी सरफेस टच हो रही हैं, आप एक बार देखकर बताइए। तो आप जैसे देख रहे होगे तो आपको पता चल रहा होगा कि जो हमारा टॉप वाला हिस्सा है उससे हमारी लेफ्ट, फ्रंट, राइट और बैक सारी ही 4 जो सरफेसेस हैं वो हमारी किससे टच हो रही हैं, हमारी टॉप वाले सरफेसेस से। यानी कि टॉप वाली सरफेसेस से टच हो रही हैं,
तो उन्हीं जो टॉप वाली सरफेसेस से टच हो रही हैं जो सरफेसेस, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट सरफेसेस। हिंदी में इस एडजेसेंट को हम संलग्न सतह बोलते हैं। ठीक है, कौन सी हैं? एडजेसेंट सरफेसेस। एडजेसेंट सरफेसेस कौन सी होती हैं? जो हमारे किसी भी सरफेस से टच हो रही हूं, यानी कि बोला जाए शुद्ध भाषा में बोलूं एक मैं, पड़ोसी सरफेसेस, यानी पड़ोसी दीवारें। जैसे हमारे दीवार से जिसकी दीवार लगी रहती है वो हमारा पड़ोसी होता है आसपास, तो ऐसे ही इस टॉप वाले हिस्से से जिसकी दीवार लगी हुई है वो हमारा क्या होता है? पड़ोसी सरफेसेस हो गया, और उन पड़ोसी सरफेसेस को क्या बोला गया? एडजेसेंट सरफेसेस। यहाँ पे सीधा सीधा एक चीज और देखें कि हम किसी भी सरफेसेस की अगर हम अपोजिट सरफेस को छोड़ दें, अगर हम किसी भी सरफेसेस की किसी अपोजिट सरफेस को छोड़ दें, तो बची हुई जो 4 सरफेसेस हैं वो उस सरफेसेस की क्या हो जाएंगी? एडजेसेंट सरफेस हो जाएंगी। यानी कि सीधा जैसे मैंने लिखा है कि एक्सेप्ट अपोजिट सरफेसेस ऑल सरफेस आर एडजेसेंट सरफेसेस। यानी कि अपोजिट, जैसे देखो टॉप की अपोजिट क्या है? बॉटम है। अगर मैं बॉटम को छोड़ दूं, बॉटम वाला हिस्सा यही है, अगर मैं इसको टॉप का मुझसे एडजेसेंट सरफेसेस पूछी हैं, अगर मैंने टॉप की एडजेसेंट सरफेसेस पूछी हैं और टॉप की मैं अपोजिट वाली सरफेस कौन सी है? बॉटम, वो हम यहाँ से सीख चुके हैं। अगर उसको छोड़ दूं मैं, अगर मैंने छोड़ दी तो बची हुई हमारी लेफ्ट, फ्रंट, राइट और बैक, वो सारी क्या है उस सरफेस की? एडजेसेंट सरफेसेस। आप किसी भी सरफेस को ले लीजिए, लेफ्ट को ले लो, फ्रंट को ले लो, राइट को ले लो, बैक को ले लो, जितनी भी, जैसे मैं फ्रंट को लूं तो फ्रंट की अपोजिट सरफेस कौन सी है? बैक। और उस बैक सरफेस को अगर मैं छोड़ दूं या उसको ना लूं, अपोजिट सरफेस को, उस फ्रंट की अपोजिट सरफेस बैक को ना लूं, तो बची हुई जितनी भी सरफेस बचेंगी वो हमारी फ्रंट की क्या होंगी? एडजेसेंट सरफेसेस होंगी। अब हम एडजेसेंट सरफेसेस और अपोजिट सरफेसेस सीख गए। वो हम इसलिए सीखे क्योंकि यहीं से हमारे एग्जाम में इन्हीं पर क्वेश्चंस बनते हैं, और इन्हीं से हम पता कर पाएंगे कि हमारा जो हम आगे पहले पढ़े, इसमें देखा आपने स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस के बारे में, और इन्हीं पे हमारे अपोजिट ही सरफेसेस पे हमारे एग्जाम में आरएमएस हो या सैनिक, दोनों में ही अपोजिट सरफेसेस से ही क्वेश्चन आते हैं। तो हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम बढ़ते हैं स्टैंडर्ड डाइस और यूनिवर्सल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस और यूनिवर्सल डाइस, तो जैसा आपको दिख रहा है कि द सम ऑफ अपोजिट सरफेसेस ऑफ अ यूनिवर्सल डाइस इज ऑलवेज 7। यानी कि विपरीत सतहों का जो सम होगा, यानी अपोजिट सरफेस का सम क्या होगा? 7। और वो कब होगा? हमेशा ही होगा। स्टैंडर्ड डाइस की क्या कंडीशन है कि अपोजिट सरफेस का क्या होगा? सम ऑलवेज 7 होगा। अब हमें अपोजिट सरफेसेस हम पहले ही पता कर चुके हैं कि हमारे डाइस में अपोजिट सरफेसेस कौन कौन सी होती हैं। तो आप देखिए कि हमारी सरफेसेस टोटल कितनी होती हैं, हम पहले सीख चुके हैं 6 डाइस में। ठीक है, डाइस में हमारी 6 सरफेसेस होती हैं, और उस 6 सरफेसेस को नाम दिया जाता है, यानी कि नंबर दे दिया जाता है। एक तरह से बोला जाए, नंबर दे दिया जाता है। कितने से? 1 से लेके 6 तक, 1 to 6 तक, क्योंकि 6 सरफेस हैं तो 1 to 6 हम नंबर दिए। 1 to 6 जब हमने नंबर दिए तो हमें अपोजिट सरफेसेस बताइए कि हम पहले सीख चुके हैं कि टॉप का अपोजिट सरफेस बॉटम होता है, फ्रंट का अपोजिट सरफेस बैक होता है, और लेफ्ट का अपोजिट सरफेस राइट होता है। तो जैसे हमें पता है कि अब आप एक चीज देखिए कि स्टैंडर्ड डाइस ने हमें कंडीशन दे दी है कि भैया अपोजिट सरफेसेस हैं, उनका सम अगर 7 होगा तो फिर हमारा यही स्टैंडर्ड डाइस होगा, वरना नहीं होगा। तो हमने देखा कि हमारे पास नंबर है 6 और 6 ही सरफेसेस हैं। अगर हम 1 और 2 को जोड़ते हैं, क्या 7 आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। क्या 1 और 3 को जोड़ते हैं तो 7 आ रहा है? नहीं आ रहा। 1 और 4 को अगर हम जोड़ते हैं तो 7 आ रहा है?
नहीं आ रहा। या 1 और 5 को हम जोड़ते हैं, फिर 7 आ रहा है, नहीं आ रहा। 1 और 6 को जोड़ते हैं तो हमारा 7 आ रहा है। ठीक है। या फिर एक तरीका और दिखाते हैं आपको सिंपल बिल्कुल, कि ये टॉप लिया मैंने और ये बॉटम लिया। ठीक है, टॉप और बॉटम। मैंने टॉप पर 1 रखा, कंडीशन बोल रही है कि अपोजिट सरफेस, दोनों ही अपोजिट सरफेस हैं एक दूसरे के, उनका सम, ठीक है, उनका सम क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अगर 7 होगा तो वो स्टैंडर्डाइज है। हमने अगर टॉप की जगह पे 1 रखा और 6 रखा बॉटम की जगह पर, तो क्या हो रहा है, 7 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। फिर ऐसा जरूरी नहीं है कि टॉप की जगह पे 1 ही रखना है, आप टॉप की जगह पे 6 भी रख सकते हैं, बॉटम की जगह पे 1 भी रख सकते हैं, फिर भी सम क्या आएगा, 7 आएगा। तो हमें ये चीज पता चल गई कि स्टैंडर्ड डाइस में जो 1 का अपोजिट सरफेस, मान लो कोई स्टैंडर्ड डाइस है, अगर एक सरफेस पे 1 दिया हुआ है और वो हमसे बोला कि स्टैंडर्ड डाइस है, तो हमारे 100% कंफर्म हो गए हैं जो अपोजिट सरफेस होगी या उसके सामने वाली सरफेस होगी उस पर क्या होगा, 6 होगा। ठीक है। अगर किसी भी डाइस पर, किसी भी सरफेस पर, किसी भी डाइस के किसी सरफेस पर अगर एक सरफेस पर 6 दिया है और उसके पूछा है कि उसके सामने वाली सरफेस पर कौन सा नंबर होगा, और वो स्टैंडर्ड डाइस बोला गया है कि वह स्टैंडर्ड डाइस है और उसकी एक सरफेस पर 6 दे दिया, तो बताओ उसकी अपोजिट सरफेस पे कौन सा नंबर होगा। तो आप ये चीज यहां से पता कर लिया है हमने कि क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस की कंडीशन ही है अपोजिट सरफेस का सम 7। अब हमने फिर से वही कि टॉप और बॉटम फिल लिया, जरूरी नहीं है टॉप और बॉटम, कोई भी 2 सरफेसेस ले लो, उनका सम 7 आना चाहिए। मैंने 3 को लिया, 3 को और 4 को, अगर मैं टॉप की जगह पर 3 रखूं और बॉटम की जगह पर 4 रखूं, तो 3 और 4 को ऐड करने पर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो हमें ये फिर से पता चल गया कि अगर हमारे डाइस के किसी भी सरफेस पर अगर एक सरफेस पर 3 दिया हुआ है, तो उसके अपोजिट में या उसके सामने वाली सरफेस पर क्या होगा, 4 होगा। या किसी डाइस के किसी भी सरफेस पर अगर 4 दिया हुआ है तो उसकी अपोजिट डाइस का पूछा है तो उस पर क्या होगा, 3 होगा, और वो स्टैंडर्ड डाइस बोला गया है तब। तो हमें ये भी पता चलेगा कि 3 का अपोजिट 4 होता है हमारा किसमें, स्टैंडर्ड डाइस में। ऐसे ही अगर हम फिर से हमने टॉप और बॉटम लिया, ऐड किया, ठीक है, और अगर हमने 2 लिया इस बार और 5 लिया और फिर क्या आ गया, 7, हमें फिर ये पता चल गया कि हमारे अगर किसी डाइस पर वो स्टैंडर्ड डाइस है और स्टैंडर्ड डाइस पर एक सरफेस पर अगर 2 दिया गया है तो उसकी अपोजिट सरफेस पर हमेशा क्या होगा, 5 होगा। या फिर टॉप की जगह पर 5 ले लो या बॉटम की जगह पर 2 ले लो, कुछ भी ले लो आगे पीछे करके, टॉप या की जगह पर 5 रख दो, बॉटम की जगह पर 2। ऐसा जरूरी नहीं है कि बॉटम की जगह पर ही 5 रहेगा और टॉप की जगह पर 2 रहेगा, बदल भी सकते हैं दोनों। तो दोनों का सम का क्या आना चाहिए, 7। तो स्टैंडर्ड डाइस को पहचानने का हमें कंडीशन पता चल गई है। कंडीशन के आधार पे हमने पता कर लिए हैं कि क्या क्या हमारे किस किस के अपोजिट होते हैं। अगर एग्जाम में बोला जाता है कि क्या कहते हैं कि अगर कोई डाइस स्टैंडर्ड डाइस है और उसकी एक टॉप वाले हिस्से पर अगर 5 है और टॉप वाले सरफेस पर अगर 5 नंबर है, तो बॉटम वाले बताओ हिस्से पर कौन सा नंबर आएगा, वो बॉटम वाले सरफेस पर कौन सा नंबर होगा। तो आपको यहां से पता चल गया कि बॉटम वाले पर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि स्टैंडर्ड डाइस में 5 का अपोजिट 2 होता है, 2 का अपोजिट 5 होता है, और 1 का अपोजिट 6 होता है, 6 का अपोजिट 1 होता है, 3 का अपोजिट 4 होता है, 4 का अपोजिट 3 होता है। ये हमारे स्टैंडर्ड डाइस की पहचान है। अब अपना डाइस देखना जिससे आप खेलते हैं घर पे, उसमें जो 1 है उसके जो अपोजिट जो होगा 6 ही होगा, और जिसका 3 है उसके अपोजिट 4 होगा, और 2 है और उसके अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। तो जिस डाइस से हम खेलते हैं उसका नाम है स्टैंडर्ड डाइस, यूनिवर्सल डाइस।
अब हमें पता चल गया कि जिस डाइस से हम खेल रहे थे अभी तक उसको हम कौन सा डाइस कहते हैं, स्टैंडर्ड डाइस और यूनिवर्सल डाइस। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस और यूनिवर्सल डाइस अब उसको हम कहते हैं। अब हम ये पता चल गया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा और, कि हम स्टैंडर्ड डाइस को पता कर चुके हैं क्या होता है, उसकी सारी कंडीशन हमने देख ली, उसके अपोजिट देख लिए। तो उसी पर बेसिस कुछ क्वेश्चंस हैं, क्या कहते हैं उसको, हम इसमें हम पहचान करेंगे कि कौन सा हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। इसको मैं मिटालता हूं एक बार। थोड़ा डाइस बना ले हम। 2 5 6 ये तो बना हुआ है हमारा। ठीक है, इधर हमने एक डाइस और बनाया। इसको सिर्फ एक डाइस को बनाने का कारण ये है कि बस तुम्हें पहचानना है कि इसमें स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। जो हमने स्टैंडर्ड डाइस की कंडीशनें देखी अभी, उनसे इस कंडीशन से हमने सीखा कि क्या क्या किसका अपोजिट होता है और कैसे हम स्टैंडर्ड डाइस को पहचान कर सकते हैं। बस वो हमें यहाँ से सीखना है और देखना है। अभी जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी नंबर मान लिया 2 5 1 3 4 6। ठीक है, 1 2 4 और 3 4 6। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा डाइस स्टैंडर्ड डाइस है। बताइए, हमें डाइस पहचानना है कि इसमें से कौन सा डाइस है वो हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। आपको स्टैंडर्ड डाइस की कंडीशन हम बता चुके हैं। हम स्टैंडर्ड डाइस की कंडीशन पहले ही देख चुके हैं कि क्या क्या कंडीशन है और क्या क्या अपोजिट एक दूसरे के होते हैं। जैसे हम पहले वाले डाइस को देखते हैं। देखो, एग्ज़ाम में जब आप क्वेश्चन करोगे, या वो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो या आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम हो, उसमें आपको डाइस की 3 सरफेसेस ही दिखाई देंगी। ठीक है, अगर वो एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा तब भी आपको 3 सरफेसेस ही दिखाई देंगी और ऑनलाइन होगा तब भी आपको 3 सरफेसेस दिखाई देंगी। और इन्हीं 3 सरफेसेस के बेस पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। और जो हमारे सरफेसेस दिखाई नहीं दे रही हैं और उन्हीं सरफेसेस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो सरफेसेस हमें इन पे पीछे 3 सरफेसेस दिखाई नहीं दे रही हैं, उन्हीं सरफेसेस पर क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब आप देखिए, आपको जैसा दिख रहा होगा कि स्टैंडर्ड डाइस बोला है, यहाँ पर स्टैंडर्ड डाइस फाइंड करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है। तो स्टैंडर्ड डाइस की हमारी कंडीशन क्या थी कि उसमें अपोजिट सरफेस का सम 7 है, 1 का अपोजिट 6 है, 5 का अपोजिट 2 है और 3 का अपोजिट 4 है। तो आप बताइए, क्या अपोजिट कभी एक दूसरे के साथ दिख सकते हैं क्या? अपोजिट कभी एक दूसरे के साथ दिख सकते क्या? दिख सकते हैं क्या? क्योंकि तो 5 का अपोजिट 2 होता है स्टैंडर्ड डाइस में और 2 का अपोजिट 5 होता है। तो ए हमारी कौन सी सरफेसेस हो गई? अपोजिट सरफेस तो नहीं हुई है, हमारी क्या हो गई? एडजेसेंट सरफेसेस, क्योंकि ये इससे क्या है? जुड़ी हुई है, जुड़ी है। और स्टैंडर्ड डाइस में बोला है कि अपोजिट सरफेस का सम 7 होना चाहिए। अगर 2 यहाँ पर है तो फिर 5 को यहाँ पर होना चाहिए था, पर ऐसा इसमें नहीं बताया है। ठीक है, इसने 2 और 5 को अपोजिट को सामने रख दिया, तो ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस नहीं हो सकता। अब बारी इसकी आती है, इसमें भी सेम कंडीशन है, क्योंकि अपोजिट 3 का स्टैंडर्ड डाइस में 4 होता है, 4 का अपोजिट 3 होता है, पर ये अपोजिट सरफेस दोनों सामने आ गए, एडजेसेंट सरफेसेस पर ही आ गए, तो क्या ये भी स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा। अब आती है इसकी बारी कि 1 2 और 4 दिख रहा है 3 सरफेसेस पर। अब बताइए कि 1 का अपोजिट हम मान सकते हैं 6 हो सकता है, हम 1 का अपोजिट मान सकते हैं 6 हो सकता है, 2 का अपोजिट हम 5 मान सकते हैं, 4 का अपोजिट
हम 3 मान सकते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं, क्योंकि इसमें जो अपोजिट हैं, जैसे 1 का अपोजिट 6 होता है, वो यहाँ पर एडजेसेंट में नहीं है। 4 का अपोजिट 3 होता है, वो साथ में नहीं दिख रहा है, और 2 का अपोजिट 5 है, वो साथ में नहीं दिख रहा है। तो ए वाला जो सरफेस है, ए वाला डाइस जो हमारा है, वो कौन सा डाइस है बताओ? ये जो डाइस है वो हमारा कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस की यही एक पहचान है कि अपोजिट सरफेस का सम 7, और अपोजिट सरफेस कभी भी सामने दिखाई नहीं देने चाहिए। सामने वाली सरफेसेस जो हमें दिखाई देती हैं उस पर अपोजिट सरफेसेस पर अब जो नंबर है वो नहीं दिखने चाहिए, अपोजिट नंबर आपस में। इसमें देखिए, इसमें अपोजिट नंबर आपस में फिर से दिख गए, तो ये वाला हमारा स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकता। अब एक बात देखिए, अगर यहाँ पर 6 आ जाता तो ये स्टैंडर्डाइज नहीं रहता। अगर यहाँ पर हमारा 1 का, जैसे आप बोल रहे हो कि 1 का अपोजिट सर यहाँ पर अगर 6 होता तो ये 6 अगर यहाँ पर होता तो फिर ये स्टैंडर्डाइज नहीं होता, क्योंकि स्टैंडर्डाइज की ये क्या है, एडजेसेंट सरफेस पे मिल जाता और एक दूसरे के क्या हो, एडजेसेंट हो जाती, तो फिर क्या ये हमारा स्टैंडर्डाइज नहीं होता। पर यहाँ पर ऐसा दिखाया कुछ गया नहीं है। हम ऐसा मान सकते हैं कि इनके दोनों अपोजिट साथ में नहीं दिखाए गए हैं, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि इनके 1 के अपोजिट 6 है, 4 के अपोजिट 3 है, 2 के अपोजिट 5 है। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइज है। सेम कंडीशन यहाँ पर है, जो अपोजिट वाले अगर साथ में दिख रहे हैं तो वो हमारा स्टैंडर्डाइज नहीं है। इधर देखो, इसमें भी सेम है, देखो इसमें अपोजिट वाला कभी एक भी साथ में नहीं दिख रहा, तो ये क्या हमारा स्टैंडर्डाइज है। इसमें साथ में दिख रहे हैं, ये हमारा स्टैंडर्डाइज नहीं है। और इसमें देखो, इसमें भी साथ में दिख रहे हैं, तो ये भी हमारा स्टैंडर्डाइज नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखो स्टैंडर्डाइज को समझ चुके हैं, और स्टैंडर्डाइज की कंडीशन के आधार पर हम स्टैंडर्डाइज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसकी सारी कंडीशन है हमने देखकर समझ कर हमने स्टैंडर्डाइज को पता कर लिया है। अब हम जो अगले पार्ट में मिलेंगे, जैसे हमारे 2-3 पार्ट में हम इसको लाएंगे, तो हम अगले जो पार्ट में आएंगे उसमें क्या है, हम जनरलाइज के बारे में सीखेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। फिर हम जो थर्ड पार्ट में आएंगे, उस स्टैंडर्ड और जनरलाइज से जो बनने वाले क्वेश्चन है हमारे एग्जाम में, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उन पर हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और हमारे इस स्टैंडर्डाइज से हमारे आरएमएस और सैनिक दोनों ही स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से हम इस टॉपिक को कर रहे हैं, और इस टॉपिक से हम इतना कर लेंगे कि हमारे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, और अब हम अगले पार्ट में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।